हेलो दोस्तों, एसआर चंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं जीएस की क्लास के लिए संविधान के बारे में। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसके कुछ पॉइंट हैं जो हमने बहुत ही बारीकी से कई किताबों से लेकर बनाए हैं। सबसे पहले है आपका भारतीय संविधान का निर्माण, ये कैसे हुआ और कब हुआ। तो आपका पहला पॉइंट आता है अपना संविधान स्वयं बनाने की मांग 5 फरवरी 1922 को की गई थी। बाद में 1924 में मोतीलाल नेहरू ने दोबारा इसकी पहले नकार दी गई। दोबारा 1924 में जब मोतीलाल नेहरू ने अपना स्वयं का संविधान भारत के लिए बनाने की मांग की, मोतीलाल नेहरू ने की थी। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए, जिसमें 11 प्रांतों में चुनाव हुए और 6 सीट कांग्रेस की और 3 गठबंधन से थी मिली। एक पंजाब अनिवासी पार्टी मिली और बंगाल कृषक प्रजा पार्टी ने जीती 1 सीट। इसके बाद है आपका 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपका जो प्रस्ताव है, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, आपका ये जो प्रस्ताव रखा गया था 1940 को लाया गया, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया। आपका संविधान निर्माण के लिए जो प्रस्ताव सबसे रखा गया 1940 को लाया, उसे भारत ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद आपकी संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसमें गठन होने के बाद इसमें कई बैठक हुई थी। तो आपकी सबसे पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को। आपकी पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में यहाँ पर चुना गया था। किसको चुना गया बच्चों? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में। अगला पॉइंट, दूसरी बैठक है आपकी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। किसके रूप में चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में। यहाँ पर उनको परमानेंटली अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद आता है आपका संविधान सभा के सभागार, मतलब सभापति बोल सकते हैं या सभाकार बोल सकते हैं, जो मेन लीडर होता है वो बोल सकते हैं। तो संविधान सभा के सभागार थे वो थे आपके BN राव। इसके बाद आपका आता है उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब इसका उद्देश्य क्या था और कैसे क्या था उसके बारे में था। तो ये आपका उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। कब रखा गया बेटा? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। फिर है आपका 22 जनवरी 1946 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। कब हुआ? 22 जनवरी 1946 को यह प्रस्ताव पारित हुआ। अब यहाँ पर देखिए आपकी संविधान सभा की, यहाँ पर आपको संविधान सभा की कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनके बारे में बहुत इजी है। आपको संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष जो आपके मोस्टली टाइम पे पूछ लिए जाते हैं, संविधान सभा की समितियाँ और अध्यक्ष। तो देखो पहली आपकी समिति है संघ संविधान समिति। पहली है आपकी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे बेटा वो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आपकी दूसरी आपकी आती है झंडा समिति। आपकी झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद आपके प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आपका आता है मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। ये जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति है, इसके अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। इनको वल्लभ भाई पटेल को BB पटेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? इनको जानते हैं BB पटेल। ये चीज़ यहाँ आपके जो प्रांतीय संविधान समिति है, इसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे आपके वल्लभ भाई पटेल। और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रियासती के समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे S बरदाचारी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे
एच.जी. मुखर्जी और पूर्वोत्तर सीमांत समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। और आपकी एंड में आती है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो कि आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप जिन पर हम गौर करते हैं। आपके महत्वपूर्ण बिंदु में जो आते हैं वो सबसे पहले आप क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य। आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वो 3 थे, ठीक है बेटा। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो 3 थे। इस 3 में से जो एक थे वो अध्यक्ष थे। पहला है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स पहला नंबर। तो ये पहले सदस्य थे। इसके बाद आपके आते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, उनके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके बाद आपके आते हैं ए.बी. अलेक्जेंडर। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे वो थे 133, और इसमें 133 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। और जो इसमें महिलाएं जो महिलाओं ने जो सदस्यता थी यहाँ पर, वो यहाँ महिलाओं की संख्या थी 15। यहाँ कितनी संख्या है, महिलाएं जो सदस्य बनी थी इनकी संख्या कितनी है, 15। अब देखो संविधान बनाने में कितना समय लगा था। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान इसके बाद देखिए संविधान सभा के अधिवेशन कितने अधिवेशन हुए। तो संविधान सभा के 11 अधिवेशन बुलाए गए, जिसके अंतर्गत 165 बैठक पूरी की गई। 11 अधिवेशन हुए और 165 बैठक बुलाई गई, 165 बैठक संपन्न हुई। और संविधान सभा के इस टाइम पे जो उपाध्यक्ष थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे बेटा, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये आपकी आज पहली क्लास थी। आपको डेली आपको इसमें से तो पॉलिटी का थोड़ा सा पोर्शन आपको मिलेगा। अब आप अगला पार्ट जो आपका होगा वीडियो का, वो आपका होगा आपकी प्रस्तावना के बारे में। संविधान में प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य का, प्रस्तावना सब दोनों के एक ही नाम है। तो उसमें आपकी अब आपका टॉपिक आएगा प्रस्तावना का। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ विदेशी स्रोतों के बारे में और अनुसूचियों के बारे में, और हमारे यहाँ संविधान में कितनी सूचियाँ हैं, कितने भाग हैं और कितने आर्टिकल हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।